यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे दूसरा राजाओं की किताब 4 अध्याय उसका 28 से देखते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने न कहा था मुझे धोखा न दे? तब एलीसा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने एलीसा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे न छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उसमें कोई हरकत हुई। तब वह एलीसा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जागा। हम यहाँ देखते हैं प्रियो कि जब जो सुनेमिन वासी जो थी स्त्री, सुनेमवासी जो धनी स्त्री थी, उसके जब उसका पुत्र मर गया, तब हम देखते हैं कि जो है वह परमेश्वर के भक्त के पास गई, और परमेश्वर के भक्त को परमेश्वर ने जो है क्या किया था, उस बात को जो है छिपा रखा था। उसके साथ क्या घटा है वो जो है उसको पता नहीं था। और जब वह उसको देखा आते हुए तो फिर जो है अपने दास गेहजी को जो है बोला, उसे जा कर के पूछ क्या सब कुशल है करके। तब वह जो है कहती है हाँ सब कुशल है, और उसने जो है गेहजी से कोई भी बात नहीं की। सीधा वह परमेश्वर के दास के पास आए और उसके पाँव को पकड़ने लगी। तब गेहजी जो है उसको धक्का देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एलीसा ने उसको मना किया और कहा कि उसका मन जो है व्याकुल है, उसको रहने दे करके। और फिर जब उसने जो है उस बात को एलीसा के सामने रखा, तब वह जो है समझ गया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक प्रकार से एलीसा ने बिना प्रार्थना के आनन फानन में कह सकते हैं जो है अपने दास गेहजी को अपनी छड़ी दी और जो है उस लड़के के मुंह में रखने को कहा। लेकिन हम देखते हैं उससे कोई जो है लाभ नहीं हुआ। लड़का जो है नई जगह अर्थात नई जीवन को उसने नहीं पाया। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद जो है आगे क्या हुआ, उसके लिए हम लोग देखेंगे 32 पद से। यहाँ पे कहता है, जब एलीसा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आँखें उसकी आँखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आँखें खोल दी। यहाँ देखते हैं प्रियो कि जो है किस प्रकार से जो है जब एलीसा जो है उस जगह पे पहुंचा और जब उसने प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने उसको क्या किया, बुद्धि दिया, और उसने जो है उस लड़के की देह को जो है गर्म करने के लिए उसके ऊपर जो है पसर गया। और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद उस लड़के को जो है वापस जीवन मिल गया। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज जब हम भी जो है कुछ हमारे जीवन में जब कुछ परिस्थितियाँ आती हैं, विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, और हम जो है बिना प्रार्थना के जब हम उसको हल करने के लिए अपने कदम को उठाते हैं, तो हम जो है असफल होने का जो है संभावना हमारे जीवन में जो है बना रहता है। लेकिन यदि हम प्रार्थना के साथ किसी काम को शुरू करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी अगुवाई करता है, और उस अगुवाई के अनुसार जब हम चलते हैं तब हम अपने कामों में सफलता को देखने पाएंगे। तो आज जो है आज हमको जो है चाहे कितनों भी हमारे पास समय की कमी है, चाहे कितनों भी जो है परिस्थितियाँ जो है उलट हैं, लेकिन ऐसे समय में हमको जो है अपनी बुद्धि या अपनी समझ का सहारा लेकर के उसको हल करने जाना नहीं हो सकता है।
उससे उससे जो है बात और भी बिगड़ जाए। लेकिन हमको क्या करना है, सबसे पहले जो है परमेश्वर के सामने बैठना है, प्रार्थना करना है। जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जो है हमारी सुनेगा और हमारे लिए जो है सीधा मार्ग निकालेगा। जैसा परमेश्वर का वचन कहता भी है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो आज हमको चाहिए कि हम जो है अनन फानन में कोई भी जो है कार्यों को करने के लिए आगे ना बढ़ जाए, लेकिन जो है परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु इस वक्त आपके वचन को सुनने वाले हर एक के जीवन को प्रभु आप अपने कब्जे में लीजिए पिता परमेश्वर, और हर एक के जीवन पर प्रभु अनुग्रह कीजिए और इनके जीवन में पाए जाने वाले प्रभु हर एक डर भय की आत्मा प्रभु जी, हर प्रकार के व्यर्थ विचार, बुरी चिंताएं जो इनको आपके प्रेम से अलग करती हैं प्रभु, यीशु के नाम से इसी वक्त इनके जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से छाती रहने पाए प्रभु। एक एक के जीवन को अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु, और हर बात के लिए आप पर भरोसा रखने और पिता परमेश्वर आपको स्मरण करके अपने सारे कामों को करने के लिए सहायता कीजिए। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद। सारी यादें सारी माँ आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं। और एक बार हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो नाना प्रकार की बीमारी से प्रभु जी ग्रस्त पाए जाते हैं प्रभु जी, विशेषकर जो बहन प्रभु जी इस वक्त प्रभु इस संदेश को सुन रही है प्रभु, उसके पेट में प्रभु जी गोला पाया जाता है इसी वक्त प्रभु जी, होने दे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर इस बहन के जीवन को स्पर्श कर प्रभु जी, और इसके पेट से प्रभु वह गोला यीशु के नाम से पूरी रीति से प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त छाती रहने पाए पिता परमेश्वर। इस बहन के जीवन में आपके चंगाई और छुटकारा प्रभु जी होने पाए, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। विशेषकर मैं इस भाई के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जिसके दाहिने प्रभु जी हाथ में प्रभु जी ओ प्रभु जी कुछ प्रभु जी इन्फेक्शन के कारण प्रभु जी कुछ प्रभु जी दाने दाने उभर आए हैं प्रभु, और इन दानों से प्रभु प्रभु घाव हो चुका है ये दाने प्रभु जी, और प्रभु जी इसमें से प्रभु मवाद आ रहा है प्रभु जी। इस भाई की तो सुधि ले और इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ को प्रभु जी इनके प्रभु इस हाथ में बहने दे प्रभु, और इसी वक्त प्रभु जी ये भाई प्रभु यीशु के नाम से पूरी रीति से चंगे हो जाए, और आज ही से प्रभु जी इसी वक्त से प्रभु जी ये घाव प्रभु सूखना आरंभ करने पाया, अनुग्रह कर। हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदत सारी माँ तुझको देते हैं। तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।